पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया मैं बिलीव नहीं करता। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मैं यकीन नहीं करता कि वो पता नहीं सच भी बता रहे हैं कि जेन्युइन स्टोरी भी सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे। इसी तरह इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आपको पता है कि मैं जो दिल में होता है सच बोल देता हूँ। इसी तरह इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया, मुझे उसमें भी बिलीव नहीं बात तो सही है। तो मैं अपनी ऑडियंस से ये अपील करना चाहूंगा, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए आप लोग इंडियंस हैं और खास तौर पे उन लोगों को जो उत्तराखंड में है, वो लोग जो है ना हमारे कमेंट्स में बताएं कि उस उधर क्या हुआ है, रियल वाकया क्या है, रियल सिचुएशन क्या है। तो आप कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर प्रॉपर पूरी एक वीडियो करूंगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने इतना फीका इलेक्शन नहीं देखा जितना फीका इलेक्शन इस बार हुआ है। दोस्तों कैसे हो आप? दोस्तों आजकल पाकिस्तान में बवंडर मचा हुआ है। किस चीज का? इलेक्शन का। सूखा इलेक्शन चल रहा है। भिखारियों के पास में आटे के बदले वोट बिक रहे हैं। उधर नहीं जसरीन आप लोगों को दिखाएंगे। जो दो पार्टियां कॉमन है, एक फौज के थ्रू नवाज शरीफ, एक है जो जेल में बैठा हुआ फौज की जेल में, कौन? इमरान खान। देखते हैं कौन सा अब की बार अच्छी तरह से भीख किसको मांगनी आती है, कौन अच्छी भीख मांगेगा वही पार्टी में आएगा भाई। कीजिए, ऐसा इलेक्शन हमने कभी नहीं देखा। जो अगला दिन भी हो गया, अगले दिन की रात भी हो गई और हमें पता ही नहीं है कौन जीता है। इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब लीड मारेंगे, लीड। ठीक है। एक तो होता है ना छोटे लेवल पे जीत गए, वो पूरी मेजोरिटी के साथ, पूरी पावर के साथ इंडिया के तीसरी बार वजीर आजम बनेंगे। और आप देख लीजिएगा किस बेस पे बनता है इंसान वजीर आजम। आप लोगों को तब पता चलेगा जब आप लोगों ने चुना हो, लेकिन आप लोग तो चुनते ही नहीं भाई। तुम्हारे ऊपर तो फौज तुम्हारी ला करके बिठा देती, झेलो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा भिखारी है, उसको तुम झेलते रहते हो। और इंडिया में तो भाई मोदी तरक्की का नाम है, देश की तरक्की और उन्नति का नाम, तो इंडिया में तो आएगा भाई। इंडिया में जाहिल थोड़ी ना, पढ़े लिखे इंसान है, समझते हैं अपना भविष्य। नहीं होता कि 4 साल आप भागे रहे हो लंदन, तो जब बादशाही की सीट पे बैठ रहा है तो आप पाकिस्तान, ये गरीब आवाम को आपने बेवकूफ समझ के आप फिर आके सीट पे बैठ गए। उधर ऐसा नहीं होता, उधर जेन्युइन इलेक्शन होते हैं और वो देखते हैं लोग कि हमारे लिए किसने क्या काम किए। हम थोड़ा हिस्ट्री को देखें, पाकिस्तान के पास्ट को देखें, तो नवाज शरीफ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ उनके दौर में रिलेशन बेहतर हुए हैं, कोशिश की गई है। क्या समझते हैं? अब तो क्लियर नजर आ रहा है कि शायद नवाज शरीफ ही फिर से प्राइम मिनिस्टर बने, तो क्या फिर से रिलेशन बेहतर होंगे? मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। देखिए मैं बताता हूँ, पर्सनली नवाज शरीफ साहब खुद चाहे ना रिलेशन बेहतर करने इंडिया से, क्योंकि जैसे वो टूटे फूटे वजीर आजम बनने हैं ना, वो तो वो अपना फैसला खुद नहीं ले सकते। इस चीज को ज़हन में क्यों नहीं रख रहे? यार ऐसा भी मत बोलो, तुम्हारे देश का पीएम बनने वाला है, तुम्हारे देश की तरक्की पे ले जाएगा, किसी तरफ तो ले जाएगा। या तो सबसे ज्यादा भिखारी बन जाओगे, या थोड़ी बहुत क्या पता उन्नति हो जाए, क्या पता ठोकर लग गई हो, इंसान बन जाए। यार समझो कुछ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये जिनके हाथ में डोरियां होती हैं, वो कहते हैं जी कि इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, मोदी का जो यार है। इधर नवाज शरीफ साहब कहे कि मैंने रिलेशन बेहतर करने हैं, और डोरियों वाले कहे जी कि मोदी का जो यार है गद्दार है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेजोरिटी होती, कोई एक गवर्नमेंट बनती और सॉलिड बनती, जैसे तुर्की में रजब उर्दगान की है, इंडिया में मोदी साहब देखी होगी। अभी से 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें इंडिया के एक मौलाना है जिनके हवाले से आपने बड़ी बात की थी और इंडिया के मुसलमानों को एक मैसेज दिया था। अब क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों का ये कहना है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया जा रहा है और फिर पाकिस्तान में भी जाहिर बात है उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है कि भाई इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते कि भाई हिंदुओं ने मस्जिद में पूजा स्टार्ट कर दी है, ये देखो कितना जुल्म है। बताएं कितना जुल्म है। एक्चुअली शुएब भाई, वो जो हमारी पहले वीडियो हुई थी ना कि मौलाना जो इंडिया में धरने वगैरह कर रहे थे, जिन्होंने जलसा किया था बहुत बड़ा, तो वो जब उसके ऊपर वीडियो की तो बड़े मसले मसाइल बने, बड़े लोगों ने हमसे सवाल जवाब किए, बड़ी अजीब अजीब बातें हुई हमारे साथ। खैर मुख्तसर बात ये करता हूँ आपसे कि उत्तराखंड इंडिया का एक सूबा है, उधर की जो आज खबर चली है ना मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, कि उधर खबर चल रही थी कि बुलडोजरों से या क्रेनों से जो है ना वो मदरसे की दीवारें तोड़ दी गई है, मदरसा सारा तोड़ दिया गया है। एक्चुअली शुएब भाई मेन मुद्दा इसमें पता है क्या है कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया मैं बिलीव नहीं करता, मैं यकीन नहीं करता कि वो पता नहीं सच भी बता रहे हैं कि जेन्युइन स्टोरी भी सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे। ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि ऐसे ही हम कोई भी ओपिनियन दे दें जबकि वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है उसके बारे में हमें नॉलेज ना हो या आबिद भाई को ना पता हो, तो वो बेहतर नहीं है। ये बेहतर बात की है कि भाई जो वहाँ के लोग हैं जो रियल चीज़ को जानते हैं, उस टाइम वहाँ पे जो कंडीशन है वो जानते हैं, वो ज़रूर बताएंगे कि भाई कमेंट में आप बताइएगा कि आखिर रियल सिचुएशन वहाँ पे क्या है, क्या वाकई में डिमोलिश किया गया है, और अगर डिमोलिश किया गया है तो उसकी
रीज़न क्या है ये बताइएगा, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर वीडियो अगर बेहतर लगा तो करेंगे। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम हम प्रॉपर अगर बात करें, सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड डिफेंस शो हुआ 2024, ठीक है, और वहाँ पे हम बड़ा हैरान हुए कि पाकिस्तान में ज़्यादातर ये बताया जाता है कि सऊदी अरेबिया की जो को डिफेंस अगर करता है तो वो पाकिस्तान की आर्मी करती है। सऊदी अरेबिया में जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के सिक्योरिटी फोर्सेस जाती हैं, वो वहाँ पे जाके सिक्योरिटी के प्राइज अंजाम देती हैं। इस दफ़ा तो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन जो है वो आर्म फोर्सेस जो सी हैं वो वहाँ की वुमेन गई और रिप्रेजेंटेशन दी वहाँ पे इंडिया की। शुएब भाई, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि सऊदी अरेबिया के जो शहजादे हैं, जब आपको याद होगा रिसेंटली वो इंडिया का दौरा उन्होंने किया था, बड़ा कामयाब दौरा उनका हुआ था इंडिया का, और बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने ऐलान किया था, बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के ऊपर बात की थी। तो मेरी वीडियो वो आप निकाल के देखिए, उस वीडियो में मैंने सऊदी अरेबिया और इंडिया की फौजों के बारे में ही बात बताई थी आपको, जो आज पूरी हो रही है, और मैंने कहा था कि आने वाले टाइमों में आपको ये चीजें नजर आएंगी। देखिए, इससे पहले हमारा और सऊदी अरेबिया, यह बात विश्वास की होती है, सफलता की होती है, उनके ऊपर बैठे हुए ओहदाधारियों की होती है। ऐसे थोड़ी ना दूसरे देश में जाकर के कोई सिक्योरिटी फोर्सेस रक्षा करेगी। क्यों? पाकिस्तान के अंदर तो वो बचा ही नहीं यार, सब भीख मांगने के लिए, कटोरा उठाने के लिए रखे हैं। चाइना तुम्हारे अंदर पूरा घुसा के रखा, तुमने अपना बाप बना लिया। कोई दिन में तुम्हारे अंदर चूतरों पे डंडे मारता हुआ हम दिखा देंगे। का बरादराना एक सिलसिला पूरी दुनिया को दिखाया जाता था कि इस्लामिक कंट्री है, ये बरादराना सिलसिला है, और पाकिस्तान मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हेल्प करता है सऊदी जी अरेबिया। हाँ, और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, खास तौर पे जो आर्मी है, ये सऊदी अरेबिया जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, जो भी मामला होते हैं। तो उस टाइम मैंने मीडिया के ऊपर खड़े होकर बात बताई थी कि वो दौर गुजर गया है, वो वक्त खत्म हो चुके हैं, बरादराना और यारी दोस्ती और भाइयों वाला मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम वाला सिलसिला खत्म हो गया है। अब सऊदी अरेबिया इंडिया का यार बनेगा, इंडिया का भाई बनेगा, और आपको आने वाले टाइमों में चीजें नजर आएंगी कि उनके फौजी सऊदी अरेबिया में जाके जो है ना ट्रेनिंगें देंगे। अभी रिसेंटली जो खबर चली है, जिसके ऊपर आप भी बात करना चाह रहे हैं, कि इंडिया की फीमेल गर्ल्स जो फौज में है, फौजी है, जो सोल्जर है फौज की, वो प्रॉपर उनकी एक टीम सऊदी अरेबिया गई है, जो उधर पूरी मशकें हो रही हैं, पूरी ट्रेनिंगें हो रही हैं, पूरा सबसे सिलसिला हो ज्यादा रहा है। कंट्रीज मौजूद जी हाँ, है। जी मतलब हाँ। एक दो कंट्री को बुलाया था तो हम कहते ठीक है भाई, उनका कोई अच्छा, आपस अब में मैं- इंटरनल है, मैं- लेकिन यहाँ पे ये है कि 70 कंट्रीज को बुलाया लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं आए? ये एक सोचने वाली बात है। अभी आप ये देखें कि राजस्थान में जो मशकें हुई हैं इनकी, एक्सरसाइज हुई, मिलिट्री कितने बड़े लेवल की एक्सरसाइज हुई, और वो पाकिस्तान के बॉर्डर के समझ ले कि बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल साथ 2 है। दिन की नहीं, 2 हफ्ते की ये मिलिट्री ड्रिल्स हुई सऊदी अरेबिया और इंडिया के फोर्सेस के दरमियान, ये जो सी चीजें हुई। अब और हाँ। सऊदी अरेबिया के जो शहजादे हैं ना, सुलेमान जो हैं, ये बड़े पढ़े लिखे और जीनियस इंसान है। इन्होंने आके सऊदी की जो बादशाही वाले सिलसिले थे, जो अमेरिका के पीछे लगते थे या अपनी किसी के कंट्री पीछे को लगते priority दे थे, रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले अपनी कंट्री को लिया है कि हमारी कंट्री का फायदा कहाँ पे होता है। अभी रिसेंटली इंडिया की जो एक खतून वजीर थी, वो मदीना स्मृति शरीफ ईरानी। गई, मदीना शरीफ गई। उसके बाद सलमान खान साहब का एक बहुत बड़ा शो हुआ सऊदी अरेबिया में। उसके अलावा इंडिया में सऊदी अरेबिया में कुछ उनके बुक्स में जो किताबों का सिलसिला है ना, उसमें भी इंडिया का कुछ सिलसिला ऐड हो रहा बिल्कुल है। ऐसे उसके अलावा एक और सऊदी अरेबिया से बताता चला जाऊं कि पाकिस्तान के साथ वो डील नहीं हुई सऊदी अरेबिया की, जो डील इंडिया के साथ हो रही है, जो प्रोजेक्ट आने वाले टाइमों में इंडिया के साथ साइन हो रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं आपको खुल के नहीं समझा सकता हूँ, ना और बता चीज़ सकता है, हूँ। मैं यहाँ पे खबर आई है कि कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्हें सऊदी अरेबिया ने बैन कर दिया, कि वहाँ ये खबर आ रही है, आप देखने वाले जरूर इसके ऊपर। भाई हम और हमारे व्यूअर्स तो बस यही देखना चाहते हैं, पाकिस्तान कहां कहां से बैन हुआ है। कारण क्या? क्योंकि एक नंबर के जाहिल हैं, क्योंकि समझने वाले हैं नहीं। इन्होंने तो गधे का मांस खाना है भैया, और सुधर जाओ, ठीक रहोगे। बार बार बोलते हैं तो इंडिया तो भाई ऐसी तरक्की करे, खून का दौरा दुगना बढ़ जाता है। पाकिस्तान के मुंह से सुनते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है। चलो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद।